A very good morning to all my dear friends. Hope you all are fit and fine at your homes. Dear students, आप कोविड के लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे. सो बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16 ऑन 18th of November. बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपकी, ये उन किड्स के बारे में है जो रिबेलियस होते हैं नेचर से. मतलब बाय नेचर दे आर रिबेलियस. हु इज़ अ रिबेल? जो मतलब उल्टा चलता है. लाइक आपको मम्मा बोलती है ओके ईट चपाती, देन यू से नो आई डोंट वांट टू ईट चपाती, मुझे तो सैंडविच खाना है. देन मम्मा आपको सैंडविच बोलती है ओके आज मैंने सैंडविच कुक किया है तो आप सैंडविच खा लो. देन यू से नो आई डोंट वांट टू ईट सैंडविच आई वांट टू ईट समोसा. सो लाइक दैट. मतलब रिबेल होता है वो नेचर में, ऑपोजिट चलता है. जैसा सिचुएशंस हो रही हैं उसके ऑपोजिट चलता है. लाइक इफ़ योर टीचर सेज जस्ट ऑल ऑफ यू किड्स प्लीज़ बी क्वाइट, सभी बच्चे चुप हो जाते हैं जनरली. लेकिन एक या दो बच्चा क्लास का बच्चों ऐसा होता है जो बातें कर रहा होता है, जो डिस्टर्ब कर रहा होता है क्लास को. सो लाइक दैट उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? हम उसको रिबेल बोलेंगे. दैट पर्सन इज़ रिबेल पर्सन. सो इसमें क्या कहना चाहता है उसको हम पढ़ लेते हैं. ए पार्ट में what it has been written, think of a person who always disagrees with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do. वो कह रहा है एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचो, एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचो जो हमेशा रिबेलियस होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई भी मतलब ऑपोजिट काम करना होता है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ. ठीक है. थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन. एक ऐसा वर्ड आपको सोचकर बताना है जो उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है उस पर्सन को. थिंक ऑफ सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज. और कुछ ऐसी बातें सोचकर बताइए जो जनरली वो बच्चा करता है या वो बड़ा करता है, जो जनरली वो काम करता है. और रिबेल काम करता है यानी ऑपोजिट में काम करता है. जो घर में काम हो रहा है या बाहर काम हो रहा है उससे उसको ऑपोजिट काम करना है. नाउ रीड द पोम गिवन बिलो कंपोज्ड बाय डीजे एंड राइट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये पोएम आपको नीचे गिवन है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है दैट यू हैव टू आंसर. सो लेट अस स्टूडेंट्स रीड द पोएम गिवन हेयर. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses very soberly. So इस पोएम में what it has been given, रिबेल के बारे में क्या बताया है? That when everybody has short hair, जब short hair होते हैं तो रिबेल कहता है मुझे तो हेयर लॉन्ग ग्रो करते हैं. When everybody has long hair, जब सबके लॉन्ग होते हैं तो बोलता है नहीं मुझे तो शॉर्ट हेयर करने हैं, अपने शॉर्ट हेयर कट करवा लेता है वो. When everybody talks during the lesson, जब वो लेसन के बीच में बात कर रहे होते हैं, the rebel doesn't say a word. और रिबेल कुछ बोल ही नहीं रहा होता. जब सब लेसन के बीच में डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो वो चुप हो जाता है. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब लेसन में कोई नहीं बोल रहा होता है, जो रिबेल होता है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. When everybody wears a uniform, जब सब यूनिफॉर्म वेयर कर रहे हैं तो रिबेल जो है फैंटास्टिक क्लोथ्स, घर के क्लोथ्स, न्यू क्लॉथ्स पहन कर आता है. When everybody wears fantastic clothes, और जब कोई फैंटास्टिक अच्छे अच्छे कपड़े, न्यू कपड़े पहन कर आता है बढ़िया से, तो रिबेल क्या बोलता है? मुझे तो सोबरली ड्रेस करना है, यानी मुझे ज़्यादा चमक धमक ज़्यादा वाले कपड़े नहीं चाहिए, मुझे सोबर ड्रेस चाहिए, जैसे घर की ड्रेस चाहिए.
सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद let us do the questions given. Question number 1. What does the rebel do when everybody has long hair? Rebel क्या करता है जब सबके long hair होते हैं? A part will be the correct answer. Cuts his hair. Second question. When does the rebel create a disturbance? Rebel जो है create कब करता है disturbance? When nobody टॉक्स, जब कोई भी बात नहीं कर रहा होता है तो रेबल क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. थर्ड क्वेश्चन, द रेबल डजंट से अ वर्ड, बिल्कुल भी एक वर्ड भी नहीं बोलता है. कब? व्हेन डजंट से अ वर्ड व्हेन डैश टॉक्स ड्यूरिंग द एवरीबडी. तो जो सभी जब बात कर रहे होते हैं, एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, तो रेबल जो है वो कोई भी बात नहीं बोलता. डजंट से अ सिंगल वर्ड. Question number 4. Match the opposite of the following words. आपको opposite word जो हैं उसको match करना है. Column A and column B में given है. So let us do this. Column A to column B. Short, what will the opposite of short? Short means long. Everybody, nobody. Grow, ग्रो मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है. ग्रो का ऑपोजिट होगा कट. ग्रो करना, कट करना. रेबल, ओबीडियंट. कोई रेबल कर रहा है मतलब कहना नहीं मान रहा है, ऑपोजिट चल रहा है. और ओबीडियंट जो कहना मान रहा है बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जैसे सब चल रहे हैं. डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, परेशान करना, उसका होगा ऑपोजिट पीस. नाउ लेट्स डू आवर बी पार्ट. बी पार्ट में व्हाट वी हैव टू डू इन बी पार्ट, You must have done something like the rebel. Write any two such things. आपने कभी ना कभी ऐसी दो चीज़ें ज़रूर की होंगी जो जैसा कि रेबल ने किया है, मतलब ऑपोजिट चलता है. तो ऐसी वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कोई भी लिख दो. आपने जो अब तक किया हो. थिंक अबाउट इट. एक बार उसके बारे में सोचो और फिर उसको लिख दो. जैसे एवरीवन इज़ स्लीपिंग एट नाइट एंड यू विश टू वॉच टीवी. सब सो रहे हैं और आपको टीवी वॉच करना है, या वॉच करते हो आप, या मोबाइल में गेम्स खेलते हो. दिस इज़ द रेबल. और उसके अलावा क्या हो सकता है? लाइक एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू अ फेयर. कोई सब मेले में जाना चाहते हैं और आपको घर रहना है. नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द फेयर, मुझे मेले में नहीं जाना. और या फिर इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वर्कशीट को अपना कंप्लीट करेंगे एंड यू विल सेंड इट टू योर टीचर. थैंक यू. हैव अ नाइस